ओम शांति। 12 जुलाई 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन के परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। तो स्थूल में भी कहा जाता है वैष्णव, जो कि विष्णु के वंश के होते हैं। तो हम इस सूक्ष्म रीति से इसको समझते हैं कि जिसके अंदर विकारों का एक भी अंश न हो, और विकार आते हैं देह अभिमान से। तो जिसमें जरा सा भी देह अभिमान न हो, इस रोल की पहचान न हो, ड्रामा से जो बिल्कुल ही उपराम हो जाए, उसको बाबा कह रहे हैं कि वैष्णव बनना है। अर्थात कि यहाँ तक कि हम स्त्री पुरुष हैं यह भी बान भूल जाए। या तो फिर ऐसे कह सकते हैं जिसके अंदर लक्ष्मी और नारायण दोनों के गुण हों, और दोनों के हम कहें संस्कार हों, तो उसको कहा जाएगा वैष्णव। एक तरफ जिसके कि स्त्री पुरुष का भी भान न हो, और दूसरी तरफ दोनों ही जो है वो उसके अंदर संस्कार भरे हुए हों। तो इसके लिए भोजन की परहेज, तो मन के लिए जो भोजन होता है वो संकल्प होता है। तो इस मन के वश जो संकल्प है, ड्रामा रोल देह के वश संकल्प चलते हैं, उसकी परहेज जो है हमें रखने की है। पवित्र भी यही कि हमें इन सब से न्यारा डिटैच हो जाने का है। फिर प्रश्न बाबा पूछ रहे, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? उत्तर, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। मुंह ढककर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधियों को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। तो मोह होता है कि जब हम स्वयं को देह समझते हैं कि कोई मेरा है, कोई अपना है, कोई अलग है ना, कि मैं अलग और वो अलग। स्थूल रीति से जब हम होते हैं, जब हमारी बुद्धि स्थूल में होती है, तो हम स्वयं को जो है इस बॉडी माइंड में जो है वो कैप्चर, या हम एक तरीके से बंधा हुआ समझते हैं, और किसी का भी जो है हम वो बॉडी देखते हैं, शरीर देखते हैं, तो वो हमसे अलग दिखता है कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। लेकिन एक्चुअल में सत्य रूप में तो हम सब बाबा के साथ ही बैठे हुए हैं। ये जस्ट इल्यूशन है, ये जस्ट माया का कहीं एक छलावा है कि हर एक जो है वो हमें अलग 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 दिखता है। एक्चुअली में कुछ भी अलग नहीं है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि संबंधियों की याद सताती रहती है। अर्थात याद कब सताएगी? जब हमें अपने से कोई दूर नज़र आएगा, है ना। पर एक्चुअल में तो हम कहीं दूर है ही नहीं, हम सदैव जो है वो हम बाबा के साथ ही, हम सब 8 बिलियन आत्माएं जो है वो बाबा के साथ ही बैठी हुई हैं। लेकिन जो ये बेहद की स्क्रीन पे ड्रामा चल रहा है, तो कोई हमें अमेरिका में दिख रहा है, कोई दिल्ली में, कोई गुड़गांव में, कोई गुजरात में दिख रहा है हमें। तो इसकी वजह से कह रहे हैं कि बाबा की याद सताती है। कोई संबंधी मरता है, एक्चुअली में आत्मा तो मरती ही नहीं है, और देह तो एक छलावा है, टेम्पररी है, झूठ है, असत्य है ना। एक्चुअल में वो जब हमने 5000 साल का ड्रामा पास किया, निभाया, तो वो दूसरी बात थी। लेकिन अभी तो हमें सत्य की पता चल गई है, तभी थोड़ी हम 5000 सालों में इतने देह में डूबे हुए थे। अभी जो है हद से ज़्यादा इस ड्रामा के अंदर, इस रोल में डूबे हुए हैं, तो हद से ज़्यादा ही हम उसमें डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमारी बुद्धि उसमें बहुत ज़्यादा अटकी हुई है। तो हमें लगता है कि उनके बिना हम खुश नहीं रह सकते हैं, उनके बिना हम सुखी नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए बाबा कहते हैं 12 मास तक रोते रहते। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए तो बेड़ा पार हो जाए, है ना। कि अगर हमें अपने सत्य स्वरूप की स्मृति याद रहे, और ये याद रहे कि हम सदैव हैं ही बाबा के साथ, तो हमारी बुद्धि जो है उसमें से पूरी पूरी निकल जाएगी, और हम सदैव के लिए अपने उस सत्य स्वरूप में सुखी, शांत, भरपूर प्रेम से रहेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं बाबा बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसके लिए कह रहे हैं अहो सौभाग्य।
लौकिक संबंधियों को याद करते हो, अर्थात झूठ में अपनी बुद्धि फंसाए हुए हैं। इससे तो बाबा को अर्थात उनके बाबा के ज्ञान को या अपने सत्य स्वरूप को याद करेंगे तो अहो सौभाग्य, अर्थात हम सदा के लिए सुखी शांत बन जाएंगे। धारणा में बाबा कह रहे हैं जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। तो क्या वो कोई अगर बाप पर अपकार कर सकते हैं क्या? एक्चुअली अपने ऊपर ही अपकार करते हैं, स्वयं को ही जो है अधिक से अधिक जो है वो देह में डुबोते जाते हैं। तो उनकी बुद्धि फंसती जाती है और वो स्वयं को जो है किसी जेल में महसूस करते हैं, ये देह रूपी जेल में महसूस करते हैं। तो वही है उपकार करना, उसके ऊपर बाबा उपकार करते हैं, अर्थात ज्ञान देते हैं या कहें कि दृष्टि से जो है या बुद्धि से जो है उनको उनके सत्य स्वरूप में देखते हैं। वही जो है वो उपकार ऐसे ही हमें भी करना है कि हमें भी जो है उनके झूठे रोलों को न देख करके और उनके पीछे की उसके सत्य स्वरूप आत्मा को देखना है। इसके लिए बाबा कह रहे हैं कोई कुछ बोले, है ना, कोई अगर नींद में बड़बड़ाता है, सपने में बड़बड़ाता है, तो क्या हम उसका बुरा मानते हैं क्या? इसी तरह से सुना अनसुना करना है, मुस्कुराते रहना है। अर्थात जैसे कोई छोटा बच्चा है वो कुछ ऐसा कार्य करता है तो बड़े कैसे मुस्कुराते रहते हैं, वो क्या छोटे बच्चे अगर किसी बड़े दादाजी को ऐसे थप्पड़ भी मार देता है, थप्पड़ मार देता है इन द सेंस बहुत छोटा बच्चा है ना, कि यहाँ उसकी मूंछ के बाल खींचता है, तो क्या वो बुरा मानते हैं क्या? वो क्या करते हैं, उसको भी उसका बचपना समझ करके मुस्कुराते रहते हैं। एक बाप से ही सुनना है, अर्थात बाप की जो ज्ञान की बातें हैं वो सुननी है। दूसरा सुखदाई बन सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी जोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सुखदाई बनना अर्थात कि उसके सत्य स्वरूप को देखना, वर्तमान रोल को, वर्तमान संस्कारों को न देखना। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। वैसे ये हम लोग कहें तो सूक्ष्म में खुद को ही, है ना, तो अगर कोई संकल्प हमारे अंदर भी आ रहे हैं तो हमें खुद को भी जो है अपने आत्मिक स्मृति में रहना है और यही समझना है कि ये जो है वो ड्रामा के संकल्प हैं, हमारे नहीं हैं, है ना। कि अगर कोई किसी के प्रति कुछ भी आ रहा है या स्वयं के प्रति भी कुछ ऊपर नीचे का आ रहा है कि हम कमज़ोर हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो इनको भी जो है वो इग्नोर कर देने का है कि ये ड्रामा के संकल्प हैं। एक्चुअली में तो मैं आत्मा सदैव भरपूर हूँ। लड़ना झगड़ना नहीं, अर्थात उन आसुरी संस्कारों से, उस देहभान के संस्कारों से। देहभान के संस्कार ऐसे नहीं विकारों के ही खाली आते हैं, लेकिन कोई भी संकल्प हमको आते हैं तो उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है, अपने सत्य स्वरूप में स्थित। इसलिए बाबा कह रहे हैं समझदार बन करके, है ना, समझदार अर्थात ज्ञान की समझ से हमको जो है अपनी बुद्धि रूपी जोली जो है वो ज्ञान के रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। तो बाबा कह रहे हैं अभ्यास करो, है ना। तो क्या अभ्यास करने का है हमें? किसी भी बात को ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़ी सी हमें प्राप्ति हो गई, थोड़ी सी सुख शांति मिल गई या थोड़ा सा हम लोगों का योग अच्छा लग गया तो हमें उसमें ही खुश नहीं हो जाना है, ऊपर ऊपर से नहीं, लेकिन अंदर तक जाना है, अपनी आत्मा तक टच करना है। ऐसे नहीं है देह में हमारा कुछ अच्छा हो गया, हमारे रोल में हमारे शरीर ठीक हो गया या कुछ हमको प्राप्तियां हो गई, नहीं, वहाँ तक नहीं रुक। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि प्रयोगशाला में बैठ जाओ, है ना, उसके मतलब उस देह के सेंसेशन, इमोशन, फीलिंग में ना हो, लेकिन जो है वहाँ तक पहुँचो जहाँ की यह देह भी नहीं है, वहाँ देह का विचार भी नहीं। भूल जाओ इस देह को, भूल जाओ इस शरीर के सेंसेशन, इमोशन, फीलिंग्स को। उससे भी परे जो आत्मा है वहाँ तक जाओ, वहाँ पे सुख शांति, एक संकल्प जो ये देह का भी संकल्प है कि मैं ये प्रिया पूजाऊँ, उससे भी पहले का जो अनुभव है उसमें बाबा खो जाने के लिए कह रहे हैं, उसको ही कह रहे हैं बाबा विचित्र अनुभव होंगे,
अनेक प्रकार के, उस तभी हम समर्थ आत्मा अर्थात कि उस हम कहें बेस तक, कोर तक हम पहुंच जाते हैं। स्लोगन अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। एक्चुअली संकल्प में ही पहले अशुद्धि आती है ना। कौन सी अशुद्धि आती है कि मैं ये पद हूँ, पोजीशन हूँ, या ये मेरा कार्य है, कुछ भी कोई भी प्रकार की इस दुनिया की जो है संकल्प अगर हमको टच करता है तो वही अशुद्धि है। तो संकल्प शुद्ध करना अर्थात एक ही शुद्ध संकल्प, मैं सत्य स्वरूप आत्मा भाव समान हूँ, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सदैव भरपूर हूँ, कोई मेरे अंदर कुछ भर नहीं सकता, कोई मेरे से कुछ खाली कर नहीं सकता। अच्छा।